हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोला कोचिंग क्लासेस। बोला कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ने वाले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये मेरा दूसरा क्लास है। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि 3 मेथड होते हैं और हमें बताना है कौन सा भिन्न बड़ा है या छोटा है। तो ये बताने के लिए कितना मेथड होता है? 3 मेथड। कौन कौन सा? पहला होता है एलसीएम मेथड, इसी को बेस मेथड भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? डिफरेंस मेथड। तीसरा क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन तीनों का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। बताने के लिए 3 मेथड होता है। कौन कौन सा? एक एलसीएम मेथड, इसी को बेस मेथड भी कहते हैं। एक होता है डिफरेंस मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पिछली क्लास में एलसीएम मेथड हम सब पढ़ चुके हैं। एलसीएम मेथड कैसे प्रयोग होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में हम सब जान चुके हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है आज? डिफरेंस मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बारे में जानेंगे, कैसे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे। पहले जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या जानते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताना हो कौन सा भिन्न बड़ा है या छोटा है, तो कैसे बताएंगे? तो क्या क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कैसे बताएंगे? इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जैसे 3 टीम होता है, कभी कभी गांव में सब 3 कोड़ी मैच भी खेलते हैं। जो मैच खेलते हैं 3 टीम होता है। तो जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 टीम है। तो 3 टीम अगर आ जाते हैं कभी कभी मैच खेलने, तो क्या होता है? पहले 2 टीमों से मैच होता है, इन दोनों टीमों से मैच होगा। तो ए और बी से अगर मैच हो रहा है, इसमें अगर ए क्या होगा? जीत गया। तो ए अगर जीत गया इन दोनों में से, ए और बी से, तो फिर ए किससे मैच खेलेगा? सी से। इन दोनों से मैच होगा। उसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। आप समझते हैं कैसे? यहाँ पे 3/6 है, तो अभी क्या है? फाइनल में खेलेगा। फाइनल मतलब अंतिम में इसका मल्टीप्लाई होगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो 9 वाला किसका है? 3/5 का 9 वाला है, 2/3 का 10 वाला है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 10। अगर 10 बड़ा है तो 10 क्या है? 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब क्या है? 3/6। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जो पहले इन दोनों से मैच हुआ, इन दोनों से हम क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या मिला? 10 प्राप्त हुआ। तो 10 वाला किसका था? 2/3 का। अगर 2/3 का 10 वाला है, तो उससे क्या करेंगे? जो लास्ट में बचा है 3/6,
इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 3 3 9 तो 12 और 12 किसका है 2/3 का 2/3 का 12 है तो क्या हो जाएगा लिख सकते हैं 2/3 क्या है लार्जेस्ट है। अगर हमें बताना हो कि कौन सा लार्जेस्ट है तो 2/3 क्या है लार्जेस्ट है। और अगर ये भी बताना हो स्मॉलेस्ट कौन सा है तो 9 वाला किसका है 9 वाला है 3/5 ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसका भी 9 है 3/5 और 3/6 2/3 से क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा और लार्जेस्ट क्या होगा 2/3 लार्जेस्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं अगर बताना डिफरेंस मेथड से ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसी क्वेश्चन को अगर बताना डिफरेंस मेथड से तो कैसे बताएंगे इसको लिखेंगे 3/5 2/3 3/6 इस तरह से। तो इसमें बताना है कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा डिफरेंस मेथड से तो क्या करेंगे 3 और 5 का डिफरेंस कितना होगा 2 और 3 मतलब इसमें क्या कर रहे हैं इन दोनों में अंतर कितने का है 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 2 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 1 और 3/6 है 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 3। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डिफरेंस आया है यहाँ 2 का है 1 का है और 3 का है एक समान नहीं है और एक समान रहता जैसे यहाँ पे 2 आया है तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी अगर 2 2 ऐसे करके अगर सेम आता तो उसका न्यूमरेटर देखते हैं यानी कि अंश देखते हैं अंश देखते हैं कौन सा बड़ा है जो अंश बड़ा रहता वही क्या हो जाता लार्जेस्ट हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे इन सब का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा 6। अगर इस 2 को हमें 6 बनाना है तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा 3 का। अगर 3 का इसमें कर रहे हैं 3 का इसमें भी करेंगे इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा 6 का 6 का इसमें और 6 का इसमें 3 में कितने का करेंगे 2 का तो 2 का इसमें भी करेंगे 2 का इसमें भी करेंगे 3 3 का कितना मिला 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो गया 9 और 2 6 12 3 दूना 6। इसका जो अंश आया है इसका 9 आया है 12 है और 6 आया है। अगर इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है तो क्या करेंगे हम बता सकते हैं इसका जो अंश है 12 आया है तो 12 वाला बड़ा होगा तो 2/3 क्या हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस सब का प्रयोग करके हम बता पाएंगे। जैसे दोनों मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये क्या है डिफरेंस मेथड इन दोनों का प्रयोग करके आंसर दोनों में क्या है सेम है यहाँ पर भी 2/3 यहाँ पर भी 2/3 तो इन दोनों से हम बता पा रहे हैं कि दोनों में आंसर सेम आ रहा है और कौन सा लार्जेस्ट है वही बता पा रहे हैं। तो अगर बताना हो कौन सा लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है तो 3 मेथड होता है एक एलसीएम जो पिछली क्लास से पढ़ा चुके हैं और एक इसमें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस मेथड। इन तीनों का प्रयोग करके कोई भी क्वेश्चन हो हम बता पाएंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है।
अब समझते हैं फ्रैक्शन कितने तरह का होता है। जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, भिन्न। भिन्न कितने तरह से होता है फिर? तो भिन्न दो तरह से होता है। भिन्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक क्या होता है, इम्प्रॉपर। जो फ्रैक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है या कितने तरह से होता है? दो तरह से। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे जानेंगे, जान पाएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? तो अगर जैसे हम लिख रहे हैं 2/3, अगर इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। लिख सकते हैं नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब नोमिनेटर से क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये डिनोमिनेटर से बड़ा क्या है? नोमिनेटर है, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है? नोमिनेटर से बड़ा अगर डिनोमिनेटर होगा तो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर से बड़ा नोमिनेटर होगा वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे कि यहाँ पे क्या है? 2/3, तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इससे क्या कर देंगे? अपोजिट, इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2, यहाँ 2/3 है, तो इसको रेसिप्रोकल में कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी कभी यही पूछ लेता है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जिसका नोमिनेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका नोमिनेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर अंश बड़ा है, हर छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन सब में बताना है कि कौन सा बड़ा है, मतलब अगर इसमें बताना हो कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है तो कैसे बताएंगे? इन सबको क्या करेंगे? डिफरेंस मेथड से बताएंगे। डिफरेंस मेथड से बता सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं, और एलसीएम मेथड से बता सकते हैं। तो हम इन सबको क्या करेंगे? डिफरेंस मेथड से बता रहे हैं। जैसे 2/3 यहाँ पे है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। 4/5 है, डिफरेंस कितने का है? 1 का। 6/7 है, डिफरेंस कितने का है? 1 का। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 3 में से 2 को हटाएं, कितना बचा? 1। डिफरेंस में क्या होता है? अंतर। कितने का अंतर हो रहा है? तो ये अंतर हो रहा है ना। 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। या तो ऐसे कह सकते हैं 3 में से 2 हटाएं, कितना बचा? 1। 5 में से 4 हटाएं, कितना बचा? 1। 7 में 6 हटाएं, कितना बचा? 1। तो अगर सबका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, डिफरेंस निकल के आ रहा है, जो अंतर है सब में अंतर कितने का है? 1-1 का अंतर है। जब पूरा अंतर अगर समान होता है, एक जैसा होता है, तो उसमें क्या करते हैं? देखते हैं अंश। सबसे बड़ा न्यूमरेटर या अंश कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पे 2 है, ये तो नहीं बड़ा होगा। यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे क्या है? 6 है। तो जो 6/7 है ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। लिख सकते हैं 6/7 क्या है? लार्जेस्ट है।
इस तरीके से करना है। और इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो कैसे बताएंगे। इन सबको क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इन सबका डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका अंतर आ रहा है अंतर को सेम करेंगे, एक जैसा करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 5/6। इन दोनों में अंतर कितने का है, 5/6 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 7/8 है, इसमें कितने का अंतर है, 1 का। और यहाँ पे 13/9 है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो अगर वहां पे 4 है तो उसको अगर 4 बनाना, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें 4 हो जाए, 4 से करेंगे 4 का, इसमें भी करेंगे, इसमें भी 4 बनाना है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 4 से करेंगे। 5 मल्टीप्लाई करना है, 5 20, यहाँ पे क्या मिला 20, 7 28 और यहाँ पे 13 तो पहले से है। तो इसमें इससे कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है कि 28 बड़ा है कि 13 बड़ा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या बड़ा, 28 बड़ा है। तो 28 वाला कौन सा है, 7/8। 7/8 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। और इस तरह से कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, बस देखना है डिफरेंस मेथड से सॉल्व करने पे आसान पड़ रहा है या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे या एलसीएम मेथड से। जिस तरीके से आसान पड़े, तीनों तरीके से, तीनों मेथड से उस तरीके से करना है। तो यहाँ पे 7/8 क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितना आता है।
तो देखिए इन सब का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। यहाँ पे क्या है 557 है, इन दोनों का अंतर क्या होगा 2 का। यहाँ पे क्या है 6/9 है, अंदर 3 का है, और यहाँ पे 7/8 है, अंदर कितने का है 1 का है। तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, उन सबका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके पूरे को समान बनाएंगे, एक जैसा बनाते हैं। एक जैसा बनाने के बाद न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे यहाँ पे क्या है 2 है और 3 है और 1 है, इन सब का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होगा, तो इसमें भी 3 का होगा। 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए, 1 का 6 का सॉरी, तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के पार्ट 3 और थोड़े कितना गया 15, 6 दूना 12, 7 6 42। इसमें से बड़ा कौन सा है 15 12 42, इन दोनों से बड़ा कौन सा है 42। तो 42 वाला कौन सा है 7/8। यहाँ पे लिख सकते हैं 7/8 क्या है लार्जेस्ट है। सात बटे आठ क्या है लार्जेस्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ लेता है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन और उसमें पूछेगा कि बड़े वाले में से छोटे वाले का अंदर बताइए, मतलब डिफरेंस निकाल के पहले उन सबका जो स्मॉलेस्ट, यानी कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा, फिर उसमें पूछेगा बड़े वाले में से छोटे वाले का क्या करिए अंदर बताइए, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कीजिए। तो यहाँ पे 7/8 क्या है बड़ा है, लार्जेस्ट हो गया, इसे सॉल्व कर देते हैं। 7/8 क्या हो गया लार्जेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट 6/9 है, तो माइनस करेंगे 6/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 72 9 63 8 से 48, 63 में से 48 माइनस कर देंगे कितना बचा 5 और 5 में 4 गया 15/72। ये हमारा क्या है आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आता है, किसी में बताना रहता है कि इन सब का पहले डिफरेंस निकालिए, अंतर निकाल के बड़े वाले में से छोटे वाले का अंतर बताइए, तो इन सब का बता देंगे सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा। जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। इससे यहाँ पे बड़ा वाला क्या था 7/8 लार्जेस्ट है, 6/9 क्या है स्मॉलेस्ट है। तो 7/8 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 6/9 को, तुम्हारा आंसर कितना है 15/72। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो काट सकते हैं 3 × 5 = 15, 3 × 6 3 × 4 12, कितना आ गया 5/24। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन है। अब हमें इसे बताना है कि बड़े वाले में से छोटे वाले का क्या अंतर होगा, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इसमें हमें नहीं पता है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो पहले ये पता करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है,
मतलब बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। जो बड़ा फ्रैक्शन होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितना आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 और 5 का अंदर निकालेंगे पहले। 3 और 5 के अंदर कितने का है? 2 का। 6 और 7 में अंदर कितने का है? 1 का। 2 और 4 में अंतर कितने का है? 2 का। 5 और 7 में अंतर कितने का है? 2 का। तो देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, 2 है, 2 है। इन सबके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो इसी बस को 2 बनाना है, इसको क्या करना है? 2 बनाना है। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें? 2 बन जाए। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा। तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है? 3 है। अच्छा गुना 12, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 2 और 5। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा न्यूमरेटर यानी कि अंश कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाला 6/7 का है। यहाँ पे 12 है और सबसे छोटा वाला 2 का है। तो यहाँ 12 वाला किसका था? 12 वाला था 6/7, फिर माइनस। इसमें क्या बताना था? डिफरेंस निकालना था। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में डिफरेंस निकालना, अंतर बताना है। 6/7 में से किसका अंतर बताएंगे? 2/4 का। माइनस कर देंगे। 7 चौक 28, 6 चौक 24, माइनस 7 दूनी 14। हटा देंगे 10/28, काट सकते हैं। 2 25 10 और 14 दूना 28, कितना आ गया? 5/24। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो देखिए घबराना नहीं है, बस ही देखना है कि उसे डिफरेंस मेथड से सॉल्व करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या एलसीएम मेथड से। इन तीनों में से सबसे आसान कौन सा पड़ रहा है? जो आसान पड़ेगा उसे सॉल्व करके फिर बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या क्या करेंगे? माइनस करेंगे जब पूछता है तब डिफरेंस करने के लिए। नहीं तो अगर पूछता है सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट पूछता है यानी कि लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट ये हो जाएगा। लार्जेस्ट 6/7 क्या है? लार्जेस्ट है। 2/4 क्या है? स्मॉलेस्ट है। इस तरह से हम बता पाएंगे। अगर इन सब में बताना है, इस तरह से क्वेश्चन है तो इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या का छोटी संख्या में क्या करता है? अंतर होता है। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो पहले ये तो पता कर लें कि सबसे बड़ी संख्या है कौन। फ्रैक्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो पता हो जाएगा। फिर उसके बाद छोटी संख्या जो होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लिख नहीं रहे हैं, लिखेंगे ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के माइनस मतलब अंतर बताना है। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख नहीं रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए।
कितना है 2/7 है। इन दोनों में अंतर कितने का है 5 का है। और यहाँ पे कितना है 1/3, अंतर कितने का है 2 का। यहाँ पे कितना है 5/6, अंतर कितने का है 1 का। 3/4, अंतर कितने का है 1 का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 है, 2 है, 1 है, 1 है। तो इन सबको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो अभी क्या करना है, इसको 10 बनाना है। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। 2 में अगर 5 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से करेंगे। इसमें कितने का करेंगे 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें 10 का, इसमें भी 10 का। और देखते हैं कितना आता है। 2 दूना 4, 5 से करना में 5, 10 बचे 50, 30। तो हम देख पा रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है 2/7, ये स्मॉलेस्ट है। और सबसे ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट कौन सा है 5/6 क्या है लार्जेस्ट है। तो इसमें क्या बताना था, सबसे बड़ी संख्या से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का क्या बताना था, अंतर बताना था। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं 5/6, ये क्या है लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है 2/7, स्मॉलेस्ट है। इन दोनों को क्या बताना, अंतर बताना है। जब अंतर बताना है तो सॉल्व कर देंगे। 7 से 35 माइनस 6 दूना 12, माइनस करेंगे 5 से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23/42। हमारा क्या है, अगर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बताना रहता तो 5/6 ये क्या है लार्जेस्ट, यही आंसर हो जाता है। स्मॉलेस्ट बताना रहता 2/7, ये क्या आंसर है। लेकिन इसमें बताना था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर बताना था। तो अंतर बताना है 23/42, यही आंसर है। तो ये भिन्नों की तुलना, जो भिन्नों को तुलना करना था, या मेरे यूट्यूब पर दूसरा क्लास है, पहला क्लास मिस ना करें, उसे जरूर से जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।